तो दोस्तों आज हम लोग केवल प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे डिफरेंट प्रैक्टिकल और हम लोग एंजॉय करेंगे। तो हम लोग पहला प्रैक्टिकल करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसके लिए हम लोग प्रिज्म लाए हैं और एक बोर्ड लेके आए हैं जो एक वर्ण पार्ट की तरह काम करेगा। इसको वर्ण पार्ट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण के लिए यहाँ पे देखिए ये मेरा स्पेक्ट्रम है और जो हाथ में देखिए हम लिए हैं ये प्रिज्म है। तो इसमें से प्रकाश की किरण गुजरेगी और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, क्योंकि हर रंग का विचलन अलग अलग होता है और वेवलेंथ भी अलग अलग होता है। तो विचलन के कारण ही हमें सूर्य के प्रकाश से 7 रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी कि 7 रंग से मिल करके ही श्वेत प्रकाश बनता है। तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे इन वर्ण विक्षेपण आप लोग को दिखाने के लिए। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हमको धीरे धीरे यहाँ पे 7 रंग दिखाई दे रहा है, यानी कि जो रेड कलर होता है एक तरफ 7 रंगों में, एक तरफ एक कॉर्नर पर रेड होता है और दूसरे कॉर्नर पे बैगनी होता है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है क्लीन रूप से। और हमको इसको यानी सूर्य के प्रकाश होते हैं 7 रंग उसमें मौजूद रहते हैं। दिख रहा है ना जी? यस सर। देख लिए? यस सर। हो गया है वो प्रैक्टिकल? यस सर। देखिए यहाँ पे एकदम आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। जो एक कॉर्नर पे एक किनारे पर है बैगनी कलर और दूसरे किनारे पर है रेड कलर, यानी कि और जो बाकी रंग हो गए तो बीच में मौजूद रहेंगे बैगनी और रेड कलर के। रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। उसको हम लोग याद करने के लिए कि वर्ण पार्ट में कौन कौन से रंग होते हैं, याद करने के लिए हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। एक हिंदी में देखते हैं वाइब जियोर और इंग्लिश में देखते हैं वाइब जियोर और हिंदी में हम लोग बोलते हैं बैजानिहा पिनाला। वाइब जियोर मतलब V से वायलेट और I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड। अब नेक्स्ट हम लोग एक मैजिक देखेंगे। करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जादूगर का जादू पैसों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ही सवाल। चलो ठीक है, तब यहाँ पे हमको दूसरा बांधेंगे। ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं पैर, सटा हुआ पैर है ना। और चलो बस ना। अच्छा अब उससे ढक दीजिए मेरा हाथ। और बता दो क्या करें आप? देखिए हाथ निकल गया। और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर आप खोलिए और देखिए हाथ में बंधा हुआ है। और किसी को कोई कस के बांधने चाहते हैं तो आइए और आजमाइए। चलो और कोई लड़का तरफ से चाहिए और इसको खोलिए। चलो हो गया, और बांधो, एक ही और बांधो। चलो और ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर करिए ना, और ऊपर करिए। अब देखिए पहले जादू मारते हैं। जादू आप लोग सिखाए थे बुलाने वाला? कौन सा बताए बताइए तो। ओम ब्राह्म वैसे किए
अभी थोड़ा यहाँ से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? सर हम भी कर सकते हैं। ये ना, तो यहाँ पे हम लोग जादू नहीं किए क्या? ये देखिए यहाँ से हम लोग जब ये हाथ है मेरा, जब ऐसे टर्न करेंगे ना देख कर आना, ठीक है? और जब इसको झुकाना होगा इसको तो ऐसे कर, ठीक बात। कितना कस के बांधिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जैसे टर्न कीजिएगा हम, अब फिर यहाँ से वहाँ पे खिंचाव नहीं है ठीक है ना जी? यस सर वैसे तो गमछी भी फाड़ दिया मेरा, करने लगा पानी के चक्कर में। चलो तो ठीक है, दूसरा चीज हम लोग देख लिया है ना। चलो तो इसको बंद करते हैं। यहाँ हम लोग जब विदाई हो रहे थे तो उस समय हम लोग स्टार्च दिखाए थे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दिखाए थे। तो कुछ स्टूडेंट नहीं देख पाए थे, तो इस बार हम लोग देखेंगे क्या। देखिए ये भी स्टार्च है मेरे पास, यानी देखिए कॉर्न फ्लोर है। कॉर्न मतलब क्या होता है? अनाज। फ्लोर मीन्स आटा, यानी अनाज का ये आटा है ना। तो कॉर्न और स्टार्च पाउडर है ये। इसको हम देखते हैं कि इसके क्या खासियत है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और कैसे काम करता है वो भी देखेंगे, है ना। अनाज है, अनाज कॉर्न मतलब अनाज होता है। उसका स्टार्च जो होता है यानी कि उसका छिलका उनका हटा करके, जैसे कभी कभी आलू धोते हो ना, नीचे कुछ बैठा हुआ दिखता है ना, तो वही चीज़ ये भी होता है। तो ये देखिए ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड दो तरह से होते, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, एक नॉन न्यूटोनियन। यानी न्यूटन ने बताया था फ्लूइड के बारे में, जो बताया था न्यूटन ने, उसके तरह जो बिहेव करता है फ्लूइड उसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी न्यूटन के जो कहीं हुई बात को मानता है उसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो न्यूटन बताया था उसके बात को नहीं मानता, उसको फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है, जैसे अगर पानी में हाथ डालते हो, पानी में कस के प्रेस करते हो, तो उसका जो विस्कस होता है यानी कि विस्कोसिटी होता है, यानी गाढ़ापन होता है, उसका बदलता नहीं। लेकिन इस पर अगर हम कस के अप्लाइड फोर्स करेंगे तो इसका गाढ़ापन क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी विस्कोसिटी इसका बढ़ जाता है। विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। यानी कि अगर हम मध को देखें और पानी को देखें तो पानी कम गाढ़ा होता है और मध ज़्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि मध ज़्यादा विस्कस है ना। जो मध जो फ्लूइड है वो ज़्यादा विस्कस है और जो पानी है वो कम विस्कस है ना। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो इस पर अगर हम जितने कस के फोर्स अप्लाई करेंगे, जितने कस के इसको फोर्स इसको दबाएंगे, उतना ही उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। और इसको कस के जब मारते हैं तो इसको अगल बगल हटने का समय नहीं मिल पाता है और ये क्या लगता है? सॉलिड की तरह बिहेव करता है। जैसे इसे मारिएगा तो पानी में उंगली चला जाता है आसानी से, दूध में मारिएगा तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें कस के से मारिएगा तो उंगली अंदर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसमें धीरे धीरे ऐसे इसमें जब धीरे धीरे उंगली से दबाएंगे, धीरे धीरे ये उंगली देखिए धीरे धीरे अंदर चला गया। लेकिन इसी को कस के मारेंगे तो अंदर उंगली नहीं धंस रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, तो आप लोग भी अब इसको टच करके छू करके देख लीजिए। समझ में आया? पिछले बार हम दिखाए थे, इस बार भी आप लोग देख लीजिए। जो स्टूडेंट नहीं देखे थे इस बार हम लोग देखे थे आप लोग। तो पहले हम किधर लड़का तरफ कर देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि लड़के लोग खा भी सकते हैं। तो थोड़ा और
जितने इसमें प्रेशर और फोर्स, हाँ देखो देखिए आप, अब बैठिए, आप लोग बैठिए। इस पे जितने कस के फोर्स अप्लाई करेंगे है ना, उतना ही तेजी से इसका विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है, माने ज्यादा हो जाता है गाढ़ापन। धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये गाढ़ापन बढ़ता है इसका नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर इस कस के फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका गाढ़ापन जो होता है बढ़ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, जो न्यूटन के रूल को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन। अभी देखिए ये अभी सॉलिड के फॉर्म में है, अब देखिए इसको हम ऐसे करते देखिए, लिक्विड के फॉर्म में भी तुरंत आ गया, देख रहे हो, अभी तुरंत लिक्विड के फॉर्म में आ गया है कि नहीं। लेकिन जब स्टार्टिंग में हाथ में लिए थे तो क्या था, सॉलिड जैसा लग रहा था, ठोस की जगह ठोस की तरह लग रहा था। देखिए अब इसको लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डू कैसे छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन गया ना, क्योंकि जब लड्डू बना रहे थे इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे थे हम, कर रहे हैं ना, तो इसको अप्लाई कर रहे थे लड्डू जैसा है, लेकिन जैसे छोड़ दिया देखिए लिक्विड जैसा बिहेव करने लगे, क्योंकि लिक्विड का अपना शेप नहीं होता है, जिस चीज में रखिएगा उसी तरह का उसका आकार हो जाता है ना। चलिए हम लोग देख लिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, देख लिए, नया नया चीज आपने देखा अभी तक, ऐसा लिक्विड आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। चलिए ठीक है, वीडियो बंद करते हैं।